स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर स्टूडेंट्स आपने हमारे यूट्यूब चैनल मेडिक्विज टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, हम आगे बात करते हैं आपसे कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज पढ़ने के लिए हमने जो पिछला लेक्चर है उसको हम देख लेते हैं कि उसमें हमने क्या पढ़ा है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड है उसका ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से होता है, बोहर इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है। अब देखिए, अब हम जो है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट करने में चार फैक्टर्स जो है वो काम में आते हैं। ठीक है, तो चार फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो है भाई साहब 2,3 बाई फॉस्फेट ग्लिसरीट, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, एक प्रोटॉन का कंसंट्रेशन है, एक क्लोराइड आयंस का कंसंट्रेशन है, क्योंकि ये एलोस्टेरिक इफेक्टर्स होते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसी में 2,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट, या फिर हम उसे 2,3 बीपीजी भी कहते हैं। वो किस प्रकार से इफेक्ट करता है? तो इफेक्ट ऑफ 2,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट ऑन O2 एफिनिटी ऑफ H, मतलब ये O2 जो एफिनिटी है, ऑक्सीजन की एफिनिटी टुवार्ड्स दी अटैचिंग हीमोग्लोबिन है, उसको किस प्रकार से इफेक्ट करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट 2,3 बीपीजी, फॉर्मली 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट इज द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द एरिथ्रोसाइट। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये। इट्स मोलर कंसंट्रेशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू द हीमोग्लोबिन। वाह क्या बात! इसी कारण से ये जो है इसको इफेक्ट करता है। 2,3 बीपीजी इज प्रोड्यूस इन द एरिथ्रोसाइट फ्रॉम एन इंटरमीडिएट 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो ये ग्लाइकोलाइसिस में बनता है भाई साहब। कंसंट्रेशन एचबी के इक्वली होता है। ठीक है, दिस शॉर्ट पाथवे रेफर टू एज रापापोर्ट ल्यूबरिंग साइकिल इज डिस्क्राइब इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो ये जिस हिसाब से इफेक्ट करता है, उस इफेक्ट की जो साइकिल बनती है उसे रेपापोर्ट ल्यूबरिंग साइकिल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं जो आगे इसकी थ्योरी है। तो बाइंडिंग जो है वो किस प्रकार से होती है इसकी? कंसंट्रेशन सेम है एचबी के साथ में इसका, तो फिर बाइंडिंग भी होगी ना, तभी तो ये इफेक्ट करेगा, तभी तो ये ऑक्सीजन को नहीं अटैच होने देगा या फिर अटैच होने देगा। देखते हैं। तो बाइंडिंग ऑफ 2,3 बीपीजी टू डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन से किस प्रकार अटैच होता है? तो 2,3 बीपीजी रेगुलेट्स द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन। It specifically bind to deoxyhemoglobin and not to oxyhemoglobin and decreases the O2 affinity to Hb. The effect of 2,3-BPG on Hb may be summarized as follow. HbO2 यानी ये ऑक्सीजन बाइंडेड है, तो ये 2,3-BPG आ जाएगा, तो ये क्या है, खुद उस जगह पर चला जाएगा और ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। यानी कि ये जो प्रक्रिया है ये कहाँ होने वाली है? ये होने वाली है टिश्यू के पास में। ठीक है, द reduced affinity of O2 to Hb facilitates release of O2 at the partial pressure found in the tissues. This 2,3 BPG shift the oxygen dissociation curve to the right. तो ये क्या है, टिश्यू के पास में जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो राइट में होता है और लंग्स के पास में राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो मैकेनिज्म क्या होती है इसका? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? वन मॉलिक्यूल ऑफ 2,3 BPG bands with one molecule tetramer of deoxyhemoglobin in the central cavity of the four subunits. This central pocket has positively charged. Example: stadine, lysine, 2 beta globin chains. Ionic bond salt bridges are formed between positively charged amino acids of beta globins with the negatively charged phosphate group of 2,3 BPG. तो ये आयनिक बॉन्ड्स के साथ द्वारा जुड़ता है, किससे? जो पॉजिटिवली एमिनो एसिड्स हैं उनके साथ में। ठीक है, तो इस पर खुद पर चार्ज होता है नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव वालों के अमीनो एसिड के साथ में ये जुड़ जाता है। द बाइंडिंग ऑफ 2,3 बीपीजी स्टेबलाइज द डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन टी फॉर्म बाय क्रॉस लिंकिंग ऑफ बीटा चेन। तो ये टी फॉर्म बनाता है क्रॉस लिंकिंग करके।
तो आगे हम जो है ये बात करते हैं ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन 2,3-BPG इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द पॉकेट एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन अटेन द आर फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये इसकी बात है। अब हम ग्रुप जो इसके ग्राफ्स हैं उनको ग्राफ्स को देख लेते हैं बोअर इफेक्ट में, कि इफेक्ट ऑफ पीएच जो है बोअर इफेक्ट ऑन ऑक्सीजन कर्व पार्शियल प्रेशर के साथ में, तो इस प्रकार से होता है। पीएच के साथ में ये सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन है और ये पार्शियल प्रेशर है। तो नॉर्मल जो ब्लड होता है जिसमें 2,3-BPG कंसंट्रेशन होती है, तो जब एनीमिक पेशेंट हो जाता है यानी कि जो ब्लड एचबी डाउन होता है, तो ये क्या है इधर की साइड में शिफ्ट हो जाएगा। और जब स्ट्रिप्ट करता है ये एचबी, मतलब उसके कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है, तो ये इस प्रकार से कर्व है उधर की साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम जो है इसमें देखते हैं, तो पीएच के साथ में देखते हैं, तो पीएच जो है अगर पीएच बढ़ेगा तो ये इधर की साइड में शिफ्ट हो जाएगा, और अगर पीएच घटेगा तो ये वहाँ पीएच तो वहाँ ही ब्लड का वो रहना ही रहना है। ठीक है, तो ये बाकी की बातें जो हैं ये इस प्रकार से चलती हैं। तो दोस्तों अगला हमारा जो टॉपिक है वो है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ 2,3-BPG। ठीक है, और इसमें एक और मतलब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो बैंडिंग का है, ये किस प्रकार से बैंड होता है। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसकी जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है 2,3-BPG का, इसके बारे में। मेरे हिसाब से मैं इसको अगले लेक्चर में आपसे बात करूं ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसमें आपको समझाने में आसानी रहेगी, ज़्यादा समझा पाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे साथ में बने रहिए। धन्यवाद।